आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन एक बार ब्रिजमोहन योगा चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर देंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी को लेकर के बैठा हूँ कि उस बीमारी को कैसे हम योग, प्राणायाम और जड़ी बूटियों के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। एक बीमारी है जो किडनी से संबंधित है, उसका नाम है प्रोटीन लीकेज की समस्या। ये आजकल बड़ी तेजी से नौजवानों में भी बीमारी फैल रही है और प्रोटीन लीकेज की जो बीमारी है इसकी दवा पूरे दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। चाहे आप कितना भी दवा खाइए, इसका कोई इलाज नहीं होने वाला है, इसका कोई निराकरण होने वाला नहीं है। इसका इलाज योग में है और सात्विकता के साथ, प्रार्थना के साथ इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम करना है। मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन से आसन इसमें लाभकारी हैं। तो इसमें भस्त्रिका प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट करना है। इसमें सांसों को इस प्रकार से 5 मिनट करना है, सावधानी के साथ करना है। यदि आपको इस प्रकार से करने में असुविधा हो रही हो तो धीरे धीरे करेंगे। दूसरा अभ्यास है कपालभाति का। इसे आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा तक करना है। सुबह में भी करना है और संध्या वेला में भी करना है। शुरुआत करनी है आपको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे, आप इसकी यात्रा को बढ़ाते जाएंगे। तो कपालभाति आंख बंद करके और प्रार्थना के साथ करना है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हमारे द्वारा जाने अनजाने जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं और प्रायश्चित के साथ हे प्रभु हमारे सारे गलतियों को आप क्षमा करिए और हम एक नए जीवन को शुरुआत कर रहे हैं। यही मंगल कामनाओं के साथ जब कपालभाति करिएगा और मन ही मन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हम धीरे धीरे पहले से अच्छा फील कर रहे हैं। तीसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसमें हम सीधे ध्यान पूर्वक बैठ जाते हैं और आप जो देख रहे हैं, तर्जनी को मोड़ देना है, अंगूठा को सीधा करके और दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पर लगा करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरना है 5 सेकंड तक। सांस भर जाए तो बीच की 2 उंगली से बाएं नासिका को बंद कर लीजिए और अंगूठा को हटा करके फिर दाहिने नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़िए। फिर दाहिने नाक से सांस भरिए। फिर आप अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। यानी बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। इस अनुलोम विलोम के प्राणायाम को भी आपको 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा, 1 घंटा तक करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय यदि मिल रहा हो तो आप इसको करने की आदत डालिए। बहुत जल्दी प्रोटीन लीकेज की समस्याओं से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। तीसरा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे को कान के जो लीड होते हैं, ढक्कन होते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ रख देते हैं, बंद कर देते हैं और तर्जनी को ललाट के मध्य में जहाँ हम टीका या बिंदी लगाते हैं, तीनों उंगली को मोड़ करके यहाँ आंखों पे रखते हैं और ओठ को धीरे से बंद करके नाक से सांस भरते हुए ये अभ्यास, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको कम से कम आपको 11 बार से लेकर के 51 बार तक करना है, क्योंकि इसमें भ्रमर गुंजन होता है। इसमें मस्तिष्क में तरंग वाइब्रेशन होने के कारण
हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे नियंत्रण में हो जाता है और वो सारे अंगों को नियंत्रण करता है। और जब हम प्रार्थना युक्त होकर के इस अभ्यास को करने लगते हैं तो प्रोटीन लीकेज की समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो प्राणायाम में आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये भ्रामरी प्राणायाम इतना ही करना है। और बैठ करके आसन कौन कौन से करने हैं उसके लिए सबसे पहला आसन है कि दोनों पैरों को आप उठा लीजिए और पहले तो पकड़ कैसे करते हैं, इसका नाम है नौकासन। आप इसको देख सकते हैं और हाथों को पैर के अंगूठे की तरफ ले जाते हैं और घुटने को सीधा रखते हैं। जब इसको धीरे धीरे रोकेंगे तो पेट पर कंपन होने लगेगा। किडनी एक्टिव होने के कारण किडनी का जो क्रियाशीलता है वो अपने आप ठीक होने लगेगी और वहां से जो कुछ भी लीकेज हो रहे हैं, स्रावित हो रहे हैं, वो सब धीरे धीरे इससे ठीक हो जाता है। तो नौकासन का अभ्यास आप धीरे धीरे पहली बार 1 बार से 2 बार से शुरू करके इसे आप 5 बार से लेकर के 10 बार तक आपको ऐसे करना है और होल्ड करना है, रुकना है इसमें। तो जितना देर रुकेंगे तो पेट पर आपके कंपन होंगे जिससे किडनी की समस्याएं जो होती हैं, जहां से प्रोटीन लीकेज की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दूसरा अभ्यास है आपको इसी में बैठ करके और जानु शीरासन का अभ्यास करिए। धीरे धीरे इसको पकड़ के और ऐसे ऐसे आराम आराम से करना है। आपको झटका नहीं देना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से आपको करना है। तो इस पोर्शन पर आपको बार बार मरोड़ होंगे, बार बार ये फोल्ड हो रहा है। तो प्रोटीन लीकेज की समस्याओं के लिए ये जानु शीरासन इसका नाम है, बहुत ही फायदेमंद है। इसको दोनों पैरों से आप कर सकते हैं। इसमें इधर से भी आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करना है, हल्का हल्का, कोई जरूरी नहीं है कि आपको झटका लगाना है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ये अभ्यास आपको करना है। फिर दोनों पैरों को सटा करके पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। यहाँ पकड़ लीजिए। यदि आपको यहाँ पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए यहाँ पकड़ करके और इस अभ्यास को, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इस अभ्यास को 8 से 10 राउंड करना है और सांसों को लेते छोड़ते हुए इसका अभ्यास करना है। साथ ही साथ अगले अभ्यास के रूप में आपको दाहिने पैर को मोड़ करके और वक्र आसन का अभ्यास करना है। इसमें आप इधर से देख सकते हैं, मैंने बाएं पैर को सीधा रखा है, दाहिना पैर को मैंने मोड़ रखा है। जो पैर हमने मोड़ा है उसे हाथ को पीछे ले गया और दूसरे हाथ को सामने करके सीना और घुटने के पार कर देते हैं और यहाँ पर टिका करके अब इधर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको जो पैर मोड़ा है वहां पीछे ले गया हूँ और इस हाथ को यहाँ लगा करके और इसको मरोड़ना है और पूरा आपका पैर सीधा गर्दन घुमा करके इसमें होल्ड करना है, रुकना है आपको। इसमें हल्का हल्का कपालभाति भी लगा सकते हैं इसे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पंदन हो रहा है। इस अभ्यास को आपको 2 से 3 राउंड रोज करना है। इसमें पैरों को बदल के करना है। एक बार मैंने दाहिने पैर को मोड़ा, दूसरी बार में बाएं पैर को मोड़ देंगे और इसमें यही क्रिया को इस प्रकार से दोहरा देंगे। ये हो गए बैठ के करने वाले और इसमें लेट के करने वाले आसन हैं। 2 आसन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है भुजंग आसन। आप इसको देख लेंगे बढ़िया से, एक बार सामने से दिखा देंगे, हाँ, ताकि जो भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, वो अच्छा से समझ लें। इसमें क्या करना है कि पीछे से दोनों एड़ी को सटा लेना है और आगे
पहले दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर रख देंगे, हथेली को ठुड्डी को लगा देंगे, दोनों केहनियों को सीधा रखेंगे और सामने देखते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। शुरू में पीछे का एड़ी को फैला के रखेंगे, देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में करने पर थोड़ा दिक्कत होता है, तो पहले फैला देंगे 1 फीट और इसी क्रिया को कम से कम आपको 21 बार करना है। इस प्रकार से ऊपर उठना है, गर्दन को पीछे की ओर टांगना है, तो यहाँ पर ना खिंचाव होगा पूरा। आप करके देखेंगे तो आपको इस पोर्शन पर खिंचाव होगा, जिसके द्वारा ये प्रोटीन लीकेज की समस्याएं दूर होने लगेंगी और बहुत ही लाभकारी है ये भुजंगासन का पहला स्टेप। इसको 1 बार से लेकर के 21 बार तक करना है। इसका दूसरा स्टेप है थोड़ा विश्राम। मान लीजिए कि 21 बार किया आपने, थोड़ा ऐसे आराम कर लेंगे। इसमें दोनों पैरों को खोल देते हैं, एड़ियों को अंदर की ओर कर देते हैं, ये है इसका विश्रामावस्था। फिर इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों हथेलियों को साइड में रखते हैं और ये भुजंगासन का दूसरा स्टेप है। सांस को भरते हुए इस प्रकार से उठाना है, इस प्रकार से सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही प्रोटीन लीकेज के लिए ये लाभकारी भुजंगासन का पहला और ये दूसरा स्टेप, लगातार इसको आप 21 बार कर सकते हैं। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रोटीन लीकेज की समस्याओं को दूर करने के लिए आप इन अभ्यासों को प्रतिदिन शुरू कर दीजिए और इतना ज़बरदस्त लाभ है कि पूछिए मत। और इसमें कौन सी जड़ी बूटियों को लेना है मैं उसको अभी बैठ करके आपको बता देता हूँ। उठने का तरीका क्या है, आप सीधे बाएं करवट हो जाइए इस प्रकार से और हथेली को रख के ऐसे धीरे धीरे उठ जाइए। अब इसमें करना क्या है, जड़ी बूटियों के रूप में यानी घरेलू जो उपचार होते हैं उसमें आपको धनिया का पानी लेना है। दोनों टाइम यानी धनिया को ले लीजिए, बढ़िया से धो करके उसको सुखा दीजिए और उसे कूट करके यानी दरड़ दीजिए और रात को 1 गिलास पानी में उसको फूलने के लिए डालिए। सुबह आप उस पानी को पी जाइए और धनिया को चम्मच से निकाल करके मुंह में चबा चबा कर रस चूस जाइए और धनिया के छिलके को फेंक दीजिए। दूसरा अभ्यास है, उसमें दूसरा जड़ी बूटी के रूप में एलोवेरा, उसमें आंवला, उसमें गिलोय, उसमें गोखरू का पानी आप उसमें ले सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है। खाने के लिए आपको मीट, मछली, अंडा, प्रोटीन वाला सामान कम लेना है, गरिष्ठ भोजन कम लेना है और जितना आप अपने को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अपने को सकारात्मक रखेंगे, जितना आप अभ्यास करते समय प्रभु से निवेदन करते रहेंगे कि हे प्रभु, हमारे जो प्रोटीन लीकेज की समस्या हो गई है उस समस्याओं को आप जल्द से जल्द ठीक करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा से बड़ा वैद्य कोई नहीं है इस धरा पर, प्रभु से, ईश्वर से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है। इसलिए उस चिकित्सक को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं बार बार, क्योंकि वही परमात्मा ने शरीर को बनाया है और जिस चीज को जो बनाता है वही उसका मुख्य रूप से मैकेनिक होता है, वही उस इंजन को बना सकता है। इसलिए परमात्मा को बार बार निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, हमें जो प्रोटीन लीकेज की समस्या हुई है उसे जल्द से जल्द आप निराकरण करें, उससे हमें मुक्ति दें। यही प्रार्थना करते हुए आप प्रतिदिन योग के शरण में आइए, आप जड़ी बूटियों के शरण में आइए और परमात्मा के शरण में आकर के आप परहेज करते हुए इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए एक बार पुनः मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमान आप सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिए, दूसरों को दिखाइए। जो भाई प्रोटीन लीकेज की समस्या से परेशान है उनको आप बताने का प्रयास करिए, नहीं तो आदमी भटकते रहता है, परेशान हो जाता है और अंतिम अवस्था में जब आदमी आता है तो फिर कोई जड़ी बूटियाँ काम नहीं आती है। समय रहते आप सजग हो जाइए और इसका लाभ लीजिए। ओम धन्यवाद।